वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज हम यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से कुछ अर्जेंट मैसेजेस देखने वाले हैं। आपके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे आप उस सिचुएशन से बहुत जल्द निकल सको। ओके, सो यहाँ पर दो पाइल हैं, आपको इन दोनों पाइल में से किसी एक को चूज करना है। एक तो सन है, एक तो मून है। अगर आपको सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सन को चूज़ कर ले। अगर मून आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप मून को चूज़ कर सकते हो। अगर आपके दिल में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम के लिए मेडिटेट कर सकते हो, अपनी आँखें को बंद करके। देन जाकर आँखें को खोलने के बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ कर ले। अगर इससे कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो देन आप अपना नेम का जो इनिशियल्स है उसको चूज़ कर ले। ओके, अगर आपका नेम का इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर एम से लेकर जेड के अंदर आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। फाइन, सो आई होप क्लियर हो चुका है। पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज कर सकते हो। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स। एंड आप सभी को नया साल का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 को चूज किया है मतलब कि सन कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। एंड जिन लोगों का नेम का इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, द सन कार्ड को, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज है कि अगर आपका तबीयत में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तबीयत से मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत टाइम से आप परेशान हो, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से ना ख़त्म होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि हेल्थ में सुधार आती हुई दिख रही है। रिकवरी का एक बिग चांस यहाँ पर दिख रही है मुझे। आपका जो हेल्थ है, आपका जो फिगर है वो आने वाले टाइम में फिट एंड फाइन होने वाला है। आप अगर शरीर को लेकर कंसर्न नहीं थे तो आप आने वाले टाइम में होने वाले हो। योगा, डाइट कंट्रोल, ऐसे टाइप्स की चीज़ें ना आप आने वाले टाइम में करने वाले हो। एंड जिसकी ही वजह से ये जो शरीर है आपका ये बहुत अच्छा खिलने वाला है। ओके, तो बिना काम किए कभी कर्मों का फल नहीं मिलता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती हुई दिख रही है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। एंड इससे आपका हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। एंड इसके साथ ही दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन बनने वाले हो। आपका मन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। एंड इसके दौरान आपके बहुत सारे कामों में आपको सक्सेस दिखाई देगा। ये जो सन का कार्ड है ये आपके लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, अबंडेंस की बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस इस टाइम पर देना चाहते हैं। आपके लाइफ के लिए क्या अर्जेंट मैसेज निकल कर आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आप जिनको भी मानते हो, जिनका पूजा करते हो, उनके तरफ से प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं द एम्परर, शिवा का कार्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी, शिव जी का जो ब्लेसिंग्स हैं वो आने वाले टाइम में आपके सर के ऊपर रहने वाला है। एंड इसकी वजह से बहुत सारे कामों में आपको तरक्की दिखाई देगा। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको ग्रोथ नजर आएगा। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं आपके पिता के साथ अगर आपका संबंध खराब हो रहा था, रिलेशन खराब हो रहा था, तो वो संबंध भी आने वाले टाइम में अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, इसके साथ ही दिख रही हैं कि पिता ना होकर फादर लाइक नेचर के किसी भी इंसान के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट से जूझ रहे थे तो ये चीज़ भी आने वाले टाइम में सॉल्व होने वाला है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप ना एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ों में लीड करना पसंद करते हैं। एक लीडरशिप का क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ड है, मतलब कि जन्म से ही है। तो इस चीज़ को शायद ही आप लोगों ने महसूस किया है, या फिर अगर नहीं किया है तो आने वाले टाइम में करने वाले हो। किसी एक चीज़ में आपको लीड करना पड़ सकता है, मतलब कि आपके कामों में प्रमोशन, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा था तो उस तरफ से भी एक बिग चांस आते हुए दिख रही हैं। आप चीज़ों को ना कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आने वाले टाइम में चीज़ें कंट्रोल में आने वाला है। वाओ, द एम्प्रेस, माँ काली, वाओ वाओ, मतलब कि क्या ही बताऊँ। द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों एक साथ आ जाना एक मिरेकल होता है। ओके, तो मुझे दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में
चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। आप अगर बहुत ज़्यादा खर्चा के रूबरू हो रहे थे, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लॉस हो रहा था, चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा घाटा नज़र आ रहा था, लोग आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे, तो ऐसे सिचुएशंस आने वाले टाइम में पूरी तरीके से बदलता हुआ आपको दिखेगा। आपके लाइफ में ना एक अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं। आपके पास पावर, ऑथोरिटी के साथ साथ अबंडेंस, फर्टिलिटी भी आती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे लोग आपको आने वाले टाइम में प्यार करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना केयर करते हुए दिख रहे हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आपकी लव लाइफ की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बिग चेंज पॉजिटिव वे में आपको दिखाई देगा, क्योंकि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है वो आपके अंदर बैलेंस में आने वाला है, जिसके ही दौरान आपके जो पर्सन है, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, अगर आप कोई शादीशुदा इंसान हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव लाइफ के साइड से भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन बनता हुआ दिखेगा आपको। एंड अगर आप एक शादीशुदा इंसान हो एंड बहुत टाइम से बच्चे के लिए वेट कर रहे हो, प्रेगनेंसी के न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो उस तरफ से भी एक बिग चांस दिख रही है। मतलब कि वो गुड न्यूज़ भी आपको आने वाले टाइम में रिसीव हो सकता है। आज से लेकर 3 महीने के अंदर हो सकता है ये चीज़ आपको रिसीव हो जाए। एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोग के लिए तो यहाँ पर दिख रही हैं कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनके तरफ बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। एंड यहाँ पर है द हर्मिट। वाओ। तो देखो, मुझे दिख रही हैं कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ स्पिरिचुअल बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल पर्सन वैसे भी हो। तो स्पिरिचुअल बदलाव होने से पहले आपको कुछ साइन, कुछ सिंबल्स दिखने वाले हैं। वो चाहे एंजल्स का साइन हो, वो चाहे 11 111 या फिर 69 ऐसे एंजल्स नंबर्स हो, या फिर बटरफ्लाइज, फेदर्स आपको दिख सकते हैं। ओके, सो जो भी दिखे उसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए। एंड आपके सपनों में भी बहुत सारे इंडिकेशंस आपको दिए जाएंगे इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से, तो उसको भी आपको याद रखने की कोशिश करना है। ओके, सो मुझे दिख रही है कि एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में होने वाला है पॉजिटिव वे में। ये जो चेंज होगा ये अनप्रेडिक्टेबल होगा। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे उन लोग का शादी का संभावना भी यहाँ पर मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। एंड जिन लोग की शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन लोग का शादी भी यहाँ पर आने वाले टाइम में फिक्स्ड होती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है वाओ द हेरोफेंट, माँ दुर्गा का कार्ड। ओके, आपकी लाइफ में ना हार्मनी आने वाला है। अभी अगर आपके साथ बहुत सारे लोगों का रिलेशन खराब हो रखा था, या फिर लोग आपके बारे में बुरे बातें कर रहे थे, आपका नाम खराब हो रहा था, आपके जीवन में अगर कुछ दाग लग गया था, तो यहाँ पर ये चीज़ ना क्लियर होती हुई दिख रही है, साफ होती हुई दिख रही है डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड आपका सोल बहुत टाइम से कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि जो सोल सर्चिंग है वो भी आने वाले टाइम में कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे। जजमेंट, ओके, स्पिरिचुअल विजडम भी आपके पास आने वाला है। इनर कॉलिंग एक महसूस कर पाओगे। आपका जो जीवन है वो नए तरीके से शुरू होने वाला है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस था, जो भी लॉस वाला सिचुएशन था, जो भी काम कर रहे थे उसका अगर फल आपको नहीं मिल रहा था, तो यस, आने वाले टाइम में ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाला है। आपका लाइफ ना 180 डिग्री चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये चेंजेस बहुत डीपली बोल्ड तरीके से आती हुई दिख रही हैं। अगर आप किसी चीज़ से अटके हुए थे, वो चाहे कुछ लीगल इश्यूज हो, वो चाहे किसी पेपर वर्क हो, सरकारी कोई काम हो, तो वो काम भी आपको अचानक से आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखेगा। एंड आपको ना यहाँ पर मुझे दिख रही है नॉलेज को काम में लगाना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसको काम में लगाना पड़ेगा। द सन कार्ड फिर से आ गया है, लक्ष्मी जी का कार्ड है, सूर्यदेव का कार्ड है। तो इस टाइम पर आपके पास फर्टिलिटी का 2 मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके पास ना अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस, ट्रूथ, हैप्पीनेस सब कुछ आने वाला है आने वाले टाइम में। आपके घर में कुछ खुशियाँ, कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी आने वाले टाइम में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप आने वाले टाइम में कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, किसी नौकरी के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ये चीज़ भी आने वाले टाइम में पॉसिबल होती हुई दिख रही है मुझे बहुत पॉजिटिव वे में। आपके कुछ प्लान्स सक्सेसफुल होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो आपके करियर के साइड से। कुछ नया जो चीज़ हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे थे स्टार्ट करने के लिए बट कर नहीं पा रहे थे, तो ऐसा कोई एक काम आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर है द चैरियट।
आपकी विल पावर जो है वो आने वाले टाइम में स्ट्रांग होने वाला है। आप एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपका विल पावर अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि आपका जो टाइम है वो अभी अच्छा नहीं चल रहा है। बट आने वाले टाइम में ये सिचुएशन मैंने आपको बताया ना 180 डिग्री चेंज होने वाला है, तो उस टाइम पर आपका विल पावर भी स्ट्रांग होने वाला है एंड आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आती हुई दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको ये भी पहले ही बताया। फाइन, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ आप काम करने वाले हो। आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं कि एक अल्टीमेट चेंज, एक अल्टीमेट खुशियाँ एंटर करने वाला है। अगर इस टाइम पर आप अपनी कुंडली को भी पर्सनली किसी को दिखाओगे तो मुझे दिख रही हैं ये चीज़ भी आपको सुनने को मिल जाएगा पर्सनली, ओके, क्योंकि आपके भाग्य में ये ऑलरेडी लिखा है, डेस्टाइन है एंड ये चीज़ होकर रहेगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मायूस नहीं रहना है। जो भी हो रहा है वो डिवाइन का ही प्लानिंग का हिस्सा है, डिवाइन ने पहले से ही तय कर रखा है। सो डार्क चीज़ों को फेस किए बिना आप ब्राइट चीज़ों के पास नहीं जा पाओगे। यहाँ पर है वेट, अभी आपको थोड़ा सा वेट करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इतने सारे खुशियाँ वेट कर रही हैं, इतना चेंज, इतना एक बड़ा चेंज वेट कर रही है। सो आपको अभी थोड़ा सा वेट करने को बोला जा रहा है। किसी भी साइड से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो एक्शन लेने के लिए कि आपका काम नहीं बन रहा है, तो इस चीज़ को आप छोड़ दोगे, तोड़ दोगे, या फिर इसको पीछे ढकेल कर आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। शांत रहे। नेक्स्ट यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर, डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स भी आपको बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके पास सब कुछ होने वाला है। आप एक फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो, एक लग्जरी को अफोर्ड करने वाले हो। आप अगर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए वेट कर रहे थे तो यस, आने वाले टाइम में वो चीज़ आप खरीद भी पाओगे। यहाँ पर हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को आप आने वाले टाइम में स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान इस टाइम पर एंटर भी करता है तो आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। अगर आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आप उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर आप कोई इंसान को अपने दिल में जगह देने वाले हो तो उससे पहले उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। बिना इन्फॉर्मेशन निकाले, बिना जानकारी के इस टाइम पर आप किसी भी चीज़ पर भरोसा मत करो, ओके। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है देयर इज़ समथिंग बेटर, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ें वेट कर रही हैं। सो यही हैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस, ओके। सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि चंद्रमा ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, मून कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका नेम का इनिशियल्स एन से लेकर जेड के अंदर आ रहा है, तो यस, आपके लिए है पायल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, डेफिनेटली आप उस चीज़ से ना अंदर से परेशान हो, अंदर से डीपेस्ट वे में परेशान हो सकता है आप चीज़ों को खोलकर लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके फीलिंग्स लोग समझ नहीं रहे हैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, वो कोई इस टाइम पर समझ नहीं पा रहा है एंड पाएगा भी नहीं। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में आपका जो प्री प्लानिंग है, या फिर आप जिस चीज़ को अभी जैसे देख रहे हो, जिस चीज़ को अभी जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो, वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो, ये ना बदलने वाला है। आने वाले टाइम में आपका डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स तैयार होने वाला है। यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में आप चीज़ों को डिफरेंट वे में देखने वाले हो, डिफरेंट वे में समझने वाले हो, एंड इसके ही दौरान आपके दिल में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इनर पीस आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि उसके दौरान बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है वो समझने का गलती है। सो देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है आपके सिचुएशंस के लिए, वर्तमान सिचुएशंस के लिए। तो आप जिनको भी मानते हो, जिनका पूजा करते हो, आप उनके तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके वर्तमान सिचुएशन के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर है डेथ।
आपके जो सिचुएशंस अभी चल रहे हैं वो आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाले हैं। आपको पुराने चीज़ों को छोड़कर नए चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, पुराने ख्यालात को छोड़कर नए ख्यालात को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, अभी किसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, तो उसको फॉलो करना आपको बंद करना पड़ेगा। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एक बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्द, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से छूटने वाला है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ से बाहर होने वाला है, जो कि आपके लिए नेगेटिव था, जो कि आपके लिए परेशानी का एक विषय था। एंड यहाँ पर मुझे और एक चीज़ भी दिख रही है कि आपको किसी एक चीज़ से सफलता नहीं मिल रहा था, आपको लॉस दिखाई दे रहा था, आप काम कर रहे थे, उसका फल नहीं मिल रहा था, बट फिर भी आप उस चीज़ के ही पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे जानबूझकर भी। मतलब कि आपके दिल में एक आशा था, ये बहुत अच्छी बात है, बट डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ है जहाँ पर आप अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उस चीज़ से आपको फल नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। ये जो चीज़ है इसको बदलना पड़ेगा एंड आने वाले टाइम में ये चेंज आपको दिखने भी वाला है। एक पावरफुल मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में। द मजिशियन, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ के बाद आया है द मजिशियन का कार्ड। एक न्यू स्टार्ट, एक क्रिएशन। ओके, तो आप अपने लाइफ में मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ें क्रिएटिव करने वाले हो, पिछले चीज़ों को भुलाकर नए आइडियाज़ को काम में लगाकर आगे बढ़ने वाले हो। मुझे दिख रही है बहुत सारे लोग अपने पुराने नौकरी को, पुराने बिजनेस को बंद करके कोई नया नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू कोई काम में व्यस्त रहते हो तो आने वाले टाइम में आप कुछ और टॉपिक पर काम करने वाले हो, ऑनलाइन में ही रहोगे। मतलब कि सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो एंड उससे अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो आप इस टाइम पर अपना टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हुए दिख रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप प्रयास करते हुए दिख रहे हो एंड इस चीज़ से आपका विल पावर भी इंक्रीज होने वाला है। आपके हाथ बहुत सारा पैसा, अबंडेंस, खुशियाँ भी लगता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर है द हार्मिट। डेफिनेटली चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिलेट कर रही हैं। आपके दिमाग में हो सकता है इस टाइम पर कोई भी न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, बट आने वाले टाइम में डिवाइन खुद आपको गाइड करने वाले हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। हो सकता है आपको जाना है पूर्व दिशा में, आपके भाग्य में पूर्व दिशा में जाना लिखा है, बट आप पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो इस टाइम पर हो सकता है आप खुद से समझकर डायरेक्शन घुमा दो अपना, या फिर हो सकता है डिवाइन आपको घुमा दे। आपका जो सोल सर्चिंग है, आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में जो बातें अभी चल रही हैं, उन सभी चीज़ों का हल, उन सभी चीज़ों का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है कि क्यों अभी तक आपके लाइफ में आपने कोई भी सक्सेस नहीं पाया है, या फिर अभी तक आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये जो बदलाव आपके लाइफ में आएंगे, इसके थ्रू आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो। आपके लाइफ में एक फुलफिलमेंट आने वाला है, मुझे दिख रही है। आपके पास पैसा, अबंडेंस, खुशियाँ, फर्टिलिटी, नर्चरिंगनेस सब कुछ रहेगा। केयर, किसी की तरफ से लव, प्रोटेक्शन भी आती हुई दिख रही है। सो बस आपको डायरेक्शन चेंज करने का देरी है। मुझे दिख रही है आपके भाग्य में सब कुछ है, सब कुछ, बट आप चीज़ों को गलत डायरेक्शन में प्रयास कर रहे थे। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस, विष्णुदेव का कार्ड है। ओके, आपके हेल्थ में भी एक रिकवरी होती हुई दिख रही है मुझे, बट ये जो चेंजेस आएगा ये थोड़ा सा आने में देर होगा। मतलब कि आपके लाइफ के जो खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, सक्सेस हैं, गुड हेल्थ है, फर्टिलिटी है, ये आने में थोड़ा सा देर होगा। मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी से गुजरने के बाद जाकर ये चीज़ आपके लाइफ में आएगा। एंड इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपके लाइफ में एक चेंज आएगा। उस टाइम पर आपको काम भी करना है, चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ना है। अब जितना जल्द इस काम को ख़त्म कर पाओगे उतना ही जल्द आपके लाइफ में ये खुशियाँ एंटर कर जाएगा। आपका हेल्थ उतना ही जल्द अच्छा होता हुआ आपको दिखेगा। वाओ, द लवर्स का कार्ड है। देखो, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि लव लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वजह से। करियर में शांति नहीं है, निजी लाइफ में शांति नहीं है, साथ में लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो यस, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में लव, हार्मनी, चॉइसेस भी आती हुई दिख रही हैं। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपके पास एक से ज़्यादा इंसान की तरफ से प्रपोजल्स, ऑफर्स भी आ सकते हैं।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शादी नहीं हो रहा है या फिर शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने वाले टाइम में एक ऐसा दरवाज़ा आपको दिखाई देगा जिस दरवाजे को पार करते ही आपके लाइफ में सब कुछ एकदम से जस्ट एक्सेसिव वे में, मतलब कि ह्यूज वे में एंटर करने लगेगा। बहुत टाइम से ये चीज़ थमा हुआ रहेगा क्योंकि ब्लॉकेजिंग सिचुएशन की वजह से ये चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर नहीं पाएगा। फाइन, आप जब तक ये दरवाज़ा नहीं खोलते हो तब तक ये चीज़ें एंटर नहीं कर पा रहा है। आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, देन जाकर ये चीज़ें एकदम से आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। एंड यहाँ पर है द जजमेंट। सरस्वती देवी का पूजा आपको करना चाहिए, मुझे दिख रही है। आपके वाग्धारा में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि बातें करने में हो सकता है दिक्कत होता है, या फिर स्टमरिंग का प्रॉब्लम कुछ लोगों का हो सकता है। तो मुझे दिख रही हैं कि नॉलेज के लिए, विजडम के लिए आपको सरस्वती देवी का पूजा करना चाहिए। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि अगर आप आर्टिस्टिक किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, पेंटिंग करते हो या फिर मूर्तियाँ बनाते हो, कविता लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको शरण लेना चाहिए सरस्वती देवी का। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो। फाइन, तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रांगली स्टार्ट होने वाला है। सो बहुत कुछ आपके लाइफ में रुका हुआ है, मुझे दिख रही है। अभी भी वो चीज़ एंटर नहीं किया है, तो आपको इन सारे पॉजिटिव चीज़ों को एंटर करवाने के लिए खुद को चेंज होना पड़ेगा। खुद के कुछ चीज़ों को, बिहेवियर्स को, पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रहा है। फॉरगिवनेस। फाइन, अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी है, किसी के लिए बहुत सारा दुख है, तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को इस टाइम पर रिलीज़ कर दो, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पिछले चीज़ों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सभी चीज़ों को मन से हटाकर, गिले शिकवों को एकदम से भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए आपको। फाइन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्ड्स इतने अच्छे तरीके से रिलेट कर रहे हैं आपके रीडिंग के साथ। एंड यहाँ पर हैं इफ़ यू बिलीव। देखो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है रीडिंग देखते वक्त ही आ रहे हैं कि आप जो चाहते हो या फिर आपका जो विशेस है क्या वो पूरा होगा या फिर शायद ही नहीं होगा। तो देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप विश्वास रखते हो डिवाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, तो डेफिनेटली वो होगा। आपके विश्वास के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस टाइम पर। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, चीज़ें उतना जल्द बदलने वाला है। एंड यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, अगर आप किसी को फॉलो करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी को फॉलो करके अगर काम करते हो, वो चाहे आपके घर के कोई मेंबर क्यों ना हो, वो चाहे सोशल मीडिया के कोई पर्सन, फेमस पर्सन क्यों ना हो, आपको इस टाइम पर अपने दिल को सुनकर काम करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको नहीं देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप कैसे चल रहे हो, आप किसको मान रहे हो, ओके, खुद को या फिर किसी और को। आपको इस टाइम पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं, खुद के दिल को फॉलो करो। सो यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट किया है। एंड एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग।